रुको और एक पल के लिए सोच कर देखो, क्या इस दुनिया का सबसे बड़ा नशा कोई केमिकल है? मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी लैब में बनती हो? हाँ, पर सच बताऊं, नहीं। दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे साइलेंट नशा है तारीफ, ढेर सारा अपलॉज। और सबसे बड़ा नशा है अटेंशन। एकदम सच बात है। ये एक ऐसी भूख है जो कभी खत्म ही नहीं होती। एग्जैक्टली। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि इंसान की असली ताकत, मतलब जो रियल स्ट्रेंथ होती है, वो आखिर बनती कहाँ है। क्या वो हजारों लोगों की भीड़ के सामने बनती है, जब चारों तरफ तालियों की गूंज हो? या फिर तब जब कोई नहीं देख रहा होता? ये बहुत बड़ा सवाल है। पर इस डीप डाइव को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। हाँ बिल्कुल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सही बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं पीसफुल वेल्थ, जहां हम ऐसे पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं जो लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए पुश करते हैं। तो चलिए इस डीप डाइव में आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास दो बहुत ही अलग पर पावरफुल किरदार हैं। पहला किरदार है रफा। राफा एक बेहद खूबसूरत, चमकदार और बहुत तेज घोड़ा है। एक ऐसा घोड़ा जिसे पूरा गांव पूजता है। जब वो चलता है ना, तो लोग मुड़-मुड़ कर देखते हैं। भीड़ लग जाती है उसकी एक झलक पाने के लिए। और जो दूसरा किरदार है वो एकदम ऑपोजिट है। दूसरा किरदार है जबीर। एक बिल्कुल साधारण सा, धूल से सना हुआ गधा, जिसे गांव में शायद ही कोई नोटिस करता हो। न कोई खूबसूरती, न कोई ग्लैमर। देखो, सच बताऊं तो हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं, या शायद कभी-कभी हम खुद वैसे बन जाते हैं, है ना? वही तो, जो सिर्फ तब पूरे एनर्जी से काम करते हैं जब बॉस देख रहा हो, या तब एक्शन लेते हैं जब सोशल मीडिया पर कोई फोटो पोस्ट करनी हो। एग्जैक्टली। बिना ऑडियंस के ऐसे लोगों का इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। और राफा की कहानी हमें इस ट्रैप के बारे में बहुत डिटेल में बताती है। गांव में हर हफ्ते एक रेस होती थी और राफा हर हफ्ते वो रेस जीतता था। पर यहाँ एक कैच है। एक बहुत ही अजीब कैच। राफा को असल में रेस जीतने से प्यार नहीं था। उसको उस दौड़ने के प्रोसेस से कोई लगाव नहीं था। हाँ, मतलब उसको वो आखिरी मोमेंट पसंद था, फिनिश लाइन से ठीक पहले वाला मोमेंट। वो जानबूझकर फिनिश लाइन से कुछ मीटर पहले अपनी स्पीड कम कर देता था, ताकि भीड़ की धड़कनें बढ़ें, सस्पेंस क्रिएट हो, लोग टेंशन में खड़े हो जाएं। बिल्कुल। और फिर बिल्कुल आखिरी सेकंड में वो अचानक स्पीड बढ़ाता और जीत जाता। बच्चों का चीखना, लोगों का पागल हो जाना, ये उसका असली इनाम था। वो उस अटेंशन के डोपामिन का कंप्लीटली आदी हो चुका था। और यही सबसे डेंजर पार्ट है। जो मेहनत एक नेचुरल प्रोसेस होनी चाहिए थी, वो सिर्फ तालियों को पाने का जरिया बन चुकी थी। रफा ने अहमियत, मतलब वैल्यू और तारीफ के बीच का फर्क पूरी तरह भुला दिया था। जब इंसान सिर्फ तालियों के लिए काम करता है ना, तो वो अंदर से खोखला होने लगता है। पर एक सेकंड रुको, मैं यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठाना चाहता हूँ। पूछिए। क्या आपने कम के लिए तारीफ चाहना इतना गलत है? मतलब हम सब इंसान हैं, मोटिवेशन के लिए थोड़ा अटेंशन तो सबको चाहिए होता है ना? ये बहुत नेचुरल सवाल है। तारीफ मिलना बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तारीफ आपकी इकलौती ताकत बन जाए, जब आपका क्यों, आपका पर्पस सिर्फ अटेंशन ग्रैब करना रह जाए। मतलब तारीफ एक बाय प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्राइमरी गोल नहीं। एग्जैक्टली। और राफा के केस में वो प्राइमरी गोल बन चुकी थी। यहाँ एक बहुत ही डीप सीन आता है। एक व्यापारी गांव में आता है और राफा को रेस जीतते हुए देखता है। और वो नोटिस कर लेता है कि राफा जानबूझकर स्पीड कम कर रहा है। हाँ, तो वो व्यापारी गांव के एक बुजुर्ग से बहुत शांति से कहता है, जो घोड़ा जानबूझकर फिनिश लाइन पर धीमा हो जाए ताकि लोग उसे देखें, वो तेज घोड़ा नहीं है। वो एक परफॉर्मिंग घोड़ा है, एक दिखावा करने वाला जानवर। और ऐसे घोड़े सिर्फ तब काम आते हैं जब कोई दर्शक मौजूद हो। उफ, ये लाइन सच में दिमाग खोलने वाली है। अगर किसी इंसान का पूरा सेल्फ वर्थ इस बात पर टिका है कि लोग ताली बजा रहे हैं या नहीं, तो जिस दिन वो भीड़ शांत होगी, उस दिन क्या होगा? उसका डोपामिन लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके अंदर आगे बढ़ने का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। और यही हमें इस डीप डाइव के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाता है। उसी गांव में एक और लाइफ चल रही थी, जिसमें जीरो ग्लैमर था, कोई ऑडियंस नहीं थी। जब्बीर की लाइफ। वो धूल से भरा साधारण गधा, जिसकी रूटीन सुनने में बहुत एग्जॉस्टिंग लगती है। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चक्की तक भारी अनाज ले जाना, बीमारों के लिए घंटों चलकर दवाई लाना, एक अकेली बुजुर्ग महिला का भारी सामान ढोना, रास्ते कीचड़ से भरे हुए,
और सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या था? वहां ताली बजाने वाला कोई नहीं था। एग्जैक्टली कोई क्राउड नहीं, कोई फिनिश लाइन नहीं, कोई चीख कर उसका नाम नहीं ले रहा था। सिर्फ शांति, अकेलापन और थका देने वाली मेहनत। पर वो बिना किसी कंप्लेंट के अपना काम करता था। यहाँ मोटिवेशन और डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फर्क समझ आता है। जब बीर अपना 100% इसलिए नहीं देता था कि कोई बॉस उसे देख रहा है। वो इसलिए देता था क्योंकि वो काम करना जरूरी था। उसे पता था कि उसकी ड्यूटी क्या है। इसे साइकोलॉजी में मेंटल कैलिसिस बिल्ड करना कहते हैं। बिना ऑडियंस के अकेले में हार्ड वर्क करने से दिमाग में गट्टे पड़ जाते हैं। फिर आपका दिमाग इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कोई देख रहा है या नहीं। मोटिवेशन सिर्फ तब पुश करती है जब मूड अच्छा हो, पर असली डिसिप्लिन तब ट्रिगर होता है जब इंसान अकेला होता है, थक चुका होता है और कोई देख नहीं रहा होता। और हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे जब्बीर हैं जिन्हें हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वही तो, वो कोडर जो रात के 3 बजे बग्स फिक्स करता है पर स्टेज पर कोई और क्रेडिट ले जाता है। वो माँ बाप जो चुपचाप बिना थैंक यू की उम्मीद के सैक्रिफाइसेस करते हैं। और हम हमेशा राफा जैसे परफॉर्मिंग लोगों को ही स्पॉटलाइट देते हैं क्योंकि वो विजुअली अपीलिंग होते हैं। पर देखो, ट्विस्ट यहाँ है, सब कुछ ठीक चल रहा था पर लाइफ हमेशा अनुकूल नहीं रहती। एक अल्टीमेट टेस्ट जरूर आता है जब सारे दर्शक, सारे कैमरास अचानक गायब हो जाते हैं। और वहां सामने सिर्फ एक खौफनाक सच खड़ा होता है। एक ऐसी बाढ़, एक ऐसा तूफान आता है। 3 हफ्ते बाद गांव में भयानक बाढ़ आई, रास्ते उफनती नदियों में बदल गए और उस तबाही के बीच एक किसान की छोटी सी बच्ची को तेज बुखार हो गया। जानलेवा बुखार। दवाई दूसरे गांव में थी, बाहर घुप अंधेरा था, हवाएं ऐसी कि सब कुछ बहा ले जाएं। उस तूफान में निकलना मतलब मौत को दावत देना था। तो ऐसे में किसान मदद के लिए किसके पास जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, गांव के सबसे तेज और स्ट्रांग जानवर के पास। वो रफा के पास गया। उसने रफा के आगे हाथ जोड़े, उसे हीरो बनने का मौका दिया। पर वहां जो हुआ वो सुनकर सच में गूज़बम्स आते हैं। रफा अपनी जगह से हिला तक नहीं, वो फ्रीज हो गया। एक घोड़ा जो हवा से बातें करता था, वो उस डार्क स्टेबल से बाहर आने को तैयार ही नहीं था। और इसका साइकोलॉजिकल कारण समझना बहुत जरूरी है। राफा बुरा नहीं था, उसमें ताकत की कोई कमी नहीं थी, पर प्रॉब्लम उसकी माइंडसेट में थी। उसको आदत थी सिर्फ तालियों की गूंज में दौड़ने की। और उस भयानक रात में वहां कोई दर्शक नहीं था, कोई ब्राइट स्पॉटलाइट नहीं थी। ऐसे अंधेरे में रिस्क लेने का उसके पास कोई रीजन ही नहीं बचा था। एक्सटर्नल वैलिडेशन खत्म तो उसकी सारी फिजिकल ताकत धरी की धरी रह गई। इसे फ्रेजाइलिटी कहते हैं। जो सिस्टम सिर्फ तारीफों पर चलता है, थोड़ा स्ट्रेस आते ही टूट जाता है। उसकी सारी स्ट्रेंथ गायब हो गई। और फिर उस अंधेरे में से एक धीमी सी आवाज आती है, बिना पुकारे, जाबिर। वो धूल से भरा गधा खुद आकर किसान के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे कह रहा हो, मैं तैयार हूं, मेरे ऊपर बोझ डालो। बिना किसी ड्रामेटिक्स के, बिना किसी हेजिटेशन के वो उस बर्फीले पानी और तूफान में अकेले उतर गया। अब यहाँ एक गहरा सवाल है, जाबिर क्यों नहीं डरा? राफा जो इतना स्ट्रॉन्ग था वो फ्रीज हो गया, पर जाबिर आगे बढ़ गया। क्योंकि यहाँ एंटी फ्रेजिलिटी काम आती है। जाबिर इसलिए नहीं डरा क्योंकि वो उस अंधेरे कीचड़ भरे रास्ते पर पहले सैकड़ों बार अकेले चल चुका था। एग्जैक्टली। जब कोई ताली नहीं बजा रहा था, जब दुनिया सो रही थी, तब वो उस कीचड़ में अपने दिमाग को मजबूत कर रहा था। वो अकेलापन उसका ट्रेनिंग ग्राउंड था। जब जिंदगी में असली तूफान आता है ना, जब कोई बड़ा झटका लगता है, तब चम्मच से खिलाई मोटिवेशन काम नहीं आती। तब वो मेहनत काम आती है जो अंधेरे में अकेले की गई थी। और यही असली ताकत है। जिंदगी की असली रेस किसी को दिखती ही नहीं है, वो माइंड के अंदर अकेले में लड़ी जाती है। और उसी अटूट माइंडसेट के साथ जबेर ने उस भयानक रास्ते को पार किया। पानी से लड़ता रहा, ठोकर खाता रहा, पर रुका नहीं। वो दवाई लाया और उसी तूफान में वापस भी आया। सुबह तक दवाई पहुंच गई, बच्ची की जान बच गई। उसने एक हीरो की तरह काम किया। पर उस हीरोइक्स के बाद उसने क्या किया? क्या वो चौराहे पर गया तालियां सुनने, अवार्ड लेने? नहीं, वो पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ था, थक चुका था। वो चुपचाप वापस अपने उस धूल भरे स्टेबल में गया और शांति से लेट गया। उसे किसी से कोई थैंक यू नहीं चाहिए था, उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। पर उस सुबह गांव में सब बदल चुका था। धीरे धीरे ये खबर फैली और लोगों के दिलों में सस्ता एक्साइटमेंट नहीं था, वहां एक सच्चा आभार था, ग्रैटिट्यूड। वो रिस्पेक्ट जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। वो अकेली बुजुर्ग महिला आई
और उसने पूरे सम्मान के साथ जबेर के आगे ताज़ा अनाज रखा। गांव के मुखिया ने, जिसने सालों तक सिर्फ राफा को सेलिब्रेट किया था, उसने आकर उस मड स्टेबल के सामने अपना सिर झुका दिया। यहाँ एक लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन होता है। भीड़ हमेशा परफॉर्मेंस पर चीखती है, दिखावा पसंद करती है, पर जिंदगी और वक्त वो हमेशा सर्विस और समर्पण को याद रखते हैं। भीड़ परफॉर्मेंस पर चीखती है, पर जिंदगी सर्विस को याद रखती है। ये थॉट दिमाग हिलाने वाला है। राफा ने अपने स्टेबल से ये सब देखा होगा। शायद उस दिन उसे असली ताकत का मतलब समझ आया हो। दुनिया में दो तरह की ताकत होती है, एक जो सिर्फ कैमराज ऑन होने पर नजर आती है, जो फ्रेजाइल होती है, और दूसरी वो जो अंधेरे में, अकेलेपन में बनती है। असली ताकत को कभी किसी मंच की जरूरत नहीं होती। और हम सबको यही सोचना है कि हम अपनी लाइफ में क्या ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ अप्रेजल के टाइम मेहनत करते हैं या ऑनलाइन स्टेटस पर लाइक्स गिनते हैं, या फिर हम डेली बेसिस पर अपने अंदर एक जाबिर डेवलप कर रहे हैं, एक ऐसा किरदार जो बिना दर्शक के भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे। क्योंकि दिखावा करना आसान है, कुछ टाइम के लिए लोग इंप्रेस हो जाएंगे, पर जिंदगी परफेक्ट वेदर वाला ट्रैक नहीं है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, केओटिक है। और जब वो तूफान आता है तब कैरेक्टर बनाया नहीं जा सकता, तब सिर्फ कैरेक्टर रिवील होता है। तूफान ने तो बस उस अंधेरे में किए गए काम को दुनिया के सामने रिवील किया था। मतलब नॉर्मल दिनों में तो दोनों एक जैसे लग सकते हैं, पर क्राइसिस बताती है कि फाउंडेशन खोखली है ना पत्थर की बनी है। बिल्कुल, इसलिए हमें देखना होगा कि क्या हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन को फ्यूल दे रहे हैं या बस तालियों के आदी बन रहे हैं। तो इस चर्चा को यहीं समेटते हुए एक आखिरी और बहुत ही गहरा विचार। हम सबको पता है कि एक न एक दिन लाइफ में कोई ना कोई भयानक तूफान जरूर आएगा। एक ऐसा क्राइसिस जहां सारी स्पॉटलाइट्स बंद हो जाएंगी, कोई ताली बजाने वाला नहीं बचेगा। तब वहां कोई दिखावा काम नहीं आएगा, सिर्फ वही ताकत काम आएगी जो अंधेरे में बनाई गई है। तो सवाल यह है कि क्या उस तूफान के आने से पहले अकेले में वो ताकत बनाई जा रही है या सब कुछ सिर्फ दिखावे पर खर्च किया जा रहा है? क्या चुनना बेहतर है, पल भर का दिखावा या जिंदगी भर का असली डिसिप्लिन? ये जवाब हमें अपने आप से मांगना होगा। अगर लाइफ सच में बदलनी है तो वेट नहीं करना चाहिए, आज ही अपने अंधेरे के काम पर फोकस करना चाहिए। और अगर ऐसे ही पावरफुल चर्चा आगे भी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी असली ताकत को अंधेरे में मजबूत करते रहिए।